हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। देखिए, आज जैसा कि आपको पता है, आज जो है पेट एग्ज़ाम 2023 का जो है पहला शिफ्ट था, 10 से 12 के बीच में हुआ है। और उसी को लेकर जो है आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये, जिसमें हम जो है पेपर का स्तर है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और उसका लेवल का जो है पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन लोगों से जो एनालिसिस सुनिएगा पेट वगैरह एग्ज़ाम का, कि पेपर का स्तर कैसा था, क्वेश्चन कहाँ से हैं, उनसे सुनिएगा जिन्होंने खुद पेपर जो एग्ज़ाम हॉल में बैठकर दिया है। ठीक है, फालतू बकवास तो कोई भी कर सकता है। तो इसमें जो है मैथ और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी थे, ठीक है, ठीक ठाक थे और लेवल ठीक ठाक था। प्लस के जो है सबसे टफ़ तो डीआई थी, 20 क्वेश्चन डीआई बहुत टफ़ थी। करंट का भी ठीक ठाक था, प्लस के जो है जीएस का पोर्शन भी ठीक ठाक था लेवल। करंट का तो ये था कि अगर डिटेल्ड में जो है जिसने करंट को मतलब नहीं देखा होगा तो वो ये समझ लीजिए कि वो करंट को पकड़ना उसके लिए मतलब मुश्किल होगा, करंट का क्वेश्चन कर नहीं पाएगा अगर डिटेल्ड में नहीं देखा होगा। जीएस का भी कोई सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, 10% ईजी हैं, तो ईजी उस हिसाब से जो है हम पूरे पेपर को ईजी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल जो है जीएस का भी टफ था। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा है जीएस में कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है जीके का है और एक तरीके से मतलब यहाँ तक कोई पहुँचा होगा तो ठीक है, नहीं तो गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। हिंदी के पैसेज भी काफ़ी मतलब बड़ा पैसेज थे, ठीक है। आपका एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग वाला है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। अगर जो पैसेज नहीं पढ़ रहा है, प्रैक्टिस नहीं है, तो ये टाइम लेंगे, दोनों पैसेज टाइम लेंगे। इंग्लिश का पैसेज थोड़ा सा ठीक है, इजी था, बट जो हिंदी के पैसेज टफ मतलब थोड़ा लेंथी हैं और पढ़ने में टाइम लेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन हो या ज्योग्राफी को हो, इकोनॉमी, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सीधा क्वेश्चन नहीं, सबका जो अपना वैल्यू है। और जिसने भी डेप्थ में स्टडी की होगी, सही से डिटेल्ड है, ठीक है, वही पेपर अच्छा कर सकता है। अब यूपी ट्रिपल एसएससी कोई आयोग ऐसा नहीं कि मतलब आप जाके बस पढ़ाई ना करें, फॉर्म डाल दिया आपने, जो है जाके पेपर दिया और 70-80 स्कोर करा, वो चले गए। 80-90 वाला जो स्कोर, 85-75 वाला स्कोर चला गया। अब नहीं कहा जाता है कि यूपी ट्रिपल एसएससी को चाहिए फुल इज्जत, तो उसे फुल इज्जत चाहिए। अब पेपर सब उसी लेवल के बन रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन भी बहुत मतलब ठीक ठाक लेवल के थे। जैसे कि क्वेश्चन था, बता रहा था, एक क्वेश्चन आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, या एक क्वेश्चन और था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कोई भी सीधा क्वेश्चन नहीं है, ये वही कर सकते हैं जिन्होंने बहुत इन डेप्थ स्टडी की होगी, वही कर सकते हैं। पेपर का कुल मिला के जो है पेपर जो है मॉडरेट टू टफ है, बल्कि टफ ज़्यादा है। फर्स्ट शिफ्ट जो ये पेट एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ये मॉडरेट टू टफ है, बल्कि टफ ज़्यादा है। अब हम इस पर बात करेंगे, क्या कहते हैं कि ये जो हमारे वो हैं डीआई में जो है, इसमें एक डीआई जो है थोड़ा सा ठीक ठाक थी, इजी थी। बाकी दोनों डीआई जो है, तीनों डीआई जो है सब टफ थी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थी और जो है 2 घंटे एक तरीके से कम पड़ रहे थे पेपर हल करने में, ये समझ लीजिए। तो अभी का जो है जो पेपर फर्स्ट मतलब शिफ्ट का जो पेपर है पेट का, अगर उस हिसाब से देखा जाए ये पेपर टफ़ है। तो आने वाला पेपर इजी भी हो सकते हैं, टफ़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कोई शिफ्ट में जो पेपर इजी होता है और किसी शिफ्ट में पेपर जो है टफ़ होता है। तो ये शिफ्ट फर्स्ट जो है पेपर टफ़ है, पेपर स्तर जो है इसका टफ़ है। और तो इसे ही आधार बना के आप पढ़ाई करिएगा, जो लोग भी जिसका कल एग्ज़ाम है, तो इसी की बुनियाद पर जो है आगे अपना मतलब माइंड मेकअप करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। पेपर टफ आ सकता है। और मेरे हिसाब से ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना डीआई वगैरह पर, जो 20 क्वेश्चन है उस पर तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग आता आपको सब है, अगर आपको अकेले दे दिया जाएगा ऐसे तो आप कर देंगे 1-2 घंटे में, लेकिन वहाँ पर जो है 2 घंटे के अंदर में जो है आपको करना जब होता है ना तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। उसमें जो है कहीं क्या बोलते हैं टाइम के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, और उसी पर डीआई में बेस्ड, तो वो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। परसेंटेज बेस्ड दे देता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप अगर हो सके तो ये जो डीआई जो अभी आज पेपर आया है आज फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये आप देख लीजिए, एक बार बना लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
देखिए ऑल ओवर पेपर जो है वो टफ़ है और मॉडरेट टू टफ़ है। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, बस वो भी उन्हीं के लिए होंगे जो बढ़िया जिन्होंने पढ़ाई की होगी। नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट होगा, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे में वो 100 अटैम्प्ट ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट अटैम्प्ट नहीं ले सकता है। ठीक है, रही बात प्रेजेंटी की बात, तो मेरे कमरे में 24 स्टूडेंट टोटल थे, उसमें से 15 प्रेजेंट थे और 9 एब्सेंट थे, यानी कि मुझे लग रहा है 50-50% रेशियो जो है गैर हाजिर का रहेगा। और 20 लाख फॉर्म गए तो शायद मान के चलो 10-12 लाख लड़के प्रेजेंट रहेंगे, बाकी 7-8 लाख लड़के एब्सेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसका कट ऑफ वगैरह जो है कितना स्कोर मतलब सेफ़ अच्छा रहेगा तो वो बाद में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये है कि ये पेपर टफ़ है, तो यही को आगे अगर जिसके पास पेपर मिल गया हो तो देख ले एक बार और DI वगैरह हल कर ले, एक बार देख ले पूरा पेपर एनालिसिस कर ले, उसी बेस पर जो है कल एग्ज़ाम देने जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।